देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित को आसान करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और जैसा कि पिछले अंक में हमने जाना था यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में, और हमने बताया था कि उसके आगे के अंकों में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो हमें बताएंगी यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि इसके आगे के अंक में हमें क्या बताने जा रही है वो। चलिए जानते हैं, साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्ते मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप गणित हुआ आसान के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, एक बार आपका परिचय ले लेते हैं। बताइए अपना नाम। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आप बताएं। मेरा नाम तान्या सिंह है। आप बताएं आपका नाम। नवनीत कुमार है। आप। मेरा नाम अमित कुमार है। ठीक है। बच्चों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे यूक्लिड के द्वारा दिए गए कुछ अभिग्रहित यानी एक्सियोम्स और कुछ अभिधारणाओं यानी पोस्टुलेट्स, जो ज्यामिति को समझने में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसा कि पिछले अंक में हमने जाना कि यूक्लिड ने किस प्रकार किसी ठोस की आकृति ज्ञात करने से पहले बिंदु, रेखा तथा पृष्ठ को परिभाषित किया। क्या आप सभी को परिभाषाएं समझ आ गई थी? जी मैम। परिभाषा हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है और हमने बहुत से उदाहरण सोचे हैं जो बिंदु, पृष्ठ व रेखा को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, यह बहुत अच्छी बात है कि आपको सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ आ गई थी। तो चलिए आज अपग्रहित जानने से पहले एक बार परिभाषाओं की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, क्योंकि हो सकता है हम उनके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछें। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बताएं बच्चों, बिंदु की परिभाषा व उसका कोई अच्छा सा उदाहरण। आप बताएं प्रकल्पा। मैम, बिंदु वो है जिसकी कोई विमा नहीं होती। जैसे कि अगर दूर से कोई कहीं पे बल्ब जल रहा हो जी, बहुत दूर, तो वो एक बिंदु के समान प्रतीत होता है। हम उसकी विमा नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में है, वो एक पॉइंट जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल सही। यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है बच्चों? जी मैम। कोई और उदाहरण आप बताना चाहेंगे तान्या? जी मैम। बताएं। मैम, तारे दूर होते हैं और जो हमें बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। नवनीत, आप बताने की कोशिश करें। जब हम गेंद को ऊपर उछालते हैं, बहुत ऊंचा जब गेंद जाता है, तो जब बहुत दूर चला जाता है तो वो एक बिंदु के समान प्रतीत होता है। मैम, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं जी, तो वह पतंग जब बहुत दूर आसमान में चली जाती है, बिल्कुल, तब वह एक तो बिंदु के समान बिंदु प्रतीत जैसी होती है। प्रतीत होती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस आपसे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सही उत्तर दिया। अब आप बताएं रेखा की परिभाषा और उसका कोई सही उदाहरण। अमित, आप बताएं। मैम, रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई हो, जिसके अंदर चौड़ाई ना हो। बिल्कुल सही। सूर्य की किरण जो आती है हमारी ओर। हाँ, और कोई उदाहरण बताएं। मैम, सुई भी रेखा का उदाहरण हो सकता है ना? कौन सी सुई? सुई धागा जो कपड़े सिलने के लिए हम यूज करते हैं। जी मैम। हाँ, वह भी एक रेखा की तरह हो सकती है। मैम, जैसे कि सड़क जो होती है, सड़क, वो भी तो एक उसकी एग्जाम्पल हो गई ना, रेखा की तरह। जी मैम। जो सड़क के जो किनारे हैं ना, वो रेखा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है? हाँ मैम। ठीक है। और ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियां देखी हैं आपने,
तो आपने देखा है कि जो पटरी होती है उसमें जो पटरी जो रहती है वो 2 सीधी रेखाएं चलती रहती है ना, साथ में जो लोहे का जो रॉड जो रहता है जिस पर व्हील्स घूमते हैं, आपने देखा है, जिसे ट्रेन का ट्रैक हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो भी एक रेखा का उदाहरण हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार की रेखाएं होती हैं अमित? मैम पैरेलल होती हैं। समांतर रेखाएं, बिल्कुल सही। जी मैम। ठीक है, तो फिर अभी आपसे एक और परिभाषा पूछ लेते हैं। पृष्ठ की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, बताएं? पृष्ठ मैम सरफेस वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो मैम। बिल्कुल सही। और आप कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो पृष्ठ को ठीक से प्रेजेंट कर सके? हमारे क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड है मैम, जैसे कि हमारी कंप्यूटर जो है उसकी स्क्रीन, हाँ, उसे हम एक पृष्ठ की तरह देख सकते हैं। और बताएं कोई एग्जाम्पल? मैम जो लकड़ी का स्टूल होता है मैम, जो हमारे रूम में जो हम मतलब कि स्टूल रखते हैं उसकी ऊपरी जो सतह होती है उसे भी तो हम उसकी तरह होती है। बिल्कुल सही। ठीक है जी मैम। हाँ बच्चों, किंतु एक सत्य है जो हमेशा ध्यान रखने योग्य है। यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु बहुत से गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ज्यामिति ने इन्हें अब भी अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि इन प्रयत्नों के कारण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। हम कौन सी उपलब्धि? यह उपलब्धि अनेक अन्य ज्यामितियों की रचनाएं रही हैं। जो अब आप जो रचनाएं देखते हैं या जो आप कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं ना, जिसमें लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, ठीक है, ये जितनी भी कंस्ट्रक्शंस जो है, रचनाएं जो है, ज्यामिति की रचनाएं, ये सब किसके फलस्वरूप हुआ? यूक्लिड की ज्यामिति के फलस्वरूप। ठीक है जी मैम। ये ज्यामितियाँ यूक्लिडीय ज्यामिति से बहुत अलग हैं और इन्हें अयूक्लिडीय ज्यामितियाँ यानी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज कहा जाता है। इन ज्यामितियों की रचना को विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि तब तक प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता था कि यूक्लिड की ज्यामिति ही मात्र एक ज्यामिति है और संपूर्ण विश्व यूक्लिडीय है। ठीक है बच्चों? जी मैम। मैम, किस प्रकार की बातों से हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने बच्चों। जैसा कि यूक्लिड के अनुसार पूरे विश्व को यूक्लिडीय ज्यामिति का भाग माना जाता था, किंतु अब जिस विश्व में हम रहते हैं उसकी ज्यामिति को अब अयूक्लिडीय ज्यामिति द्वारा दर्शाया जा चुका है। वास्तव में हमारी पृथ्वी गोलाकार यानी स्फेरिकल है। जानते हैं ये बात तो हम सभी? जी मैम। और गोलाकार ज्यामिति में रेखाएं सीधी रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है? जी मैम। और हमने अपने पिछले अंक में भी ऐसा पढ़ा था कि यूक्लिड के अनुसार जिस भी आकार को आप लेंगे, उन्होंने कौन से आकार की रचना की, कौन से आकार को स्टडी किया? ठोस आकार को। और उन्होंने कहा कि जो उसकी परिसीमाएं होती हैं वे सीधी रेखाएं होती हैं। ऐसा कहा उन्होंने? जी मैम। और हम ये जानते हैं कि जब गोलाकार कोई भी आकृति होगी उसमें रेखाएं सीधी नहीं होगी। ठीक है जी मैम। ये रेखाएं दीर्घ वृत्तों का कुछ भाग होती है। दीर्घ वृत्त मतलब ग्रेट सर्कल। कौन सा सर्कल? ग्रेट सर्कल। ठीक है बच्चों, दीर्घ वृत्त से तात्पर्य है जो एक गोले और उसके केंद्र से होकर जाने वाले तलों के प्रतिच्छेदन से वृत्त प्राप्त हो, उसे हम दीर्घ वृत्त कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये बात समझा देती हूँ। कोई स्फेयर है आपके पास में? जी मैम। ठीक है, उसके केंद्र से अगर कोई प्लेन उसको पास कर रहा है, ठीक है, कट करते हुए जा रहा है, ठीक है जी मैम। ठीक है, तो जो बनने वाला जो सर्कल जो आएगा वो कैसा होगा? ग्रेट सर्कल होगा, दीर्घ वृत्त होगा। क्योंकि आप ही देखिए, अगर वह प्लेन केंद्र से ना होकर गुजरे, कहाँ से होकर गुजरे? केंद्र के ऊपरी सतह से या फिर केंद्र की निचली सतह से, तो डेफिनेटली जो आकृति आएगी आपके पास, जो गोला आपको मिलेगा, उसका जो साइज होगा, जो केंद्र से होकर जाने वाले वृत्त से जो आपको रिसीव हो रहा है उससे कम ही होगा ना? जी मैम। सही कह रही हूँ? जी मैम। इसीलिए अयूक्लिडी ज्यामिति में ये बताया गया
कि गोलाकार ज्यामिति में रेखाएं सीधी रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये रेखाएं दीर्घवृत्तों का कुछ भाग होती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। उदाहरण से भी आप सभी समझ सकते हैं, यदि हम टेनिस बॉल को उसके केंद्र से एक चाकू की सहायता से काटें तो जो प्राप्त वृत्त होगा, जो आपको वृत्त जो मिलेगा, अगर आप फर्स्ट स्लाइड लेंगे उसकी जो स्लाइड जो होगी उसकी पहली, वे सबसे बड़ा वृत्त होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। कोई उदाहरण आप बताएं, ऐसा कोई उदाहरण जो दीर्घवृत्त को दर्शाए? मैम जी जैसे कि हम अपने सैलड बनाने के लिए टमाटर का यूज करते हैं, जी, तो उसको ऊपरी सतह से काटना शुरू करते हैं, सबसे ऊपर से। गोलाई में। जी मैम, गोलाई में चाकू से। जी। तो काटते आते हैं, बीच में जो आते हैं वो सबसे बड़ी होती है। मतलब जो आप स्लाइसेस बनाते हैं वो जी, सर्कुलर मैम। स्लाइसेस होती हैं, हाँ। और जो सबसे मतलब बिटवीन मिड में जो स्लाइस होती है वो सबसे स्लाइस बड़ी होती कैसी है? होती है? सबसे बड़ी होती है। मैम, बिल्कुल वो भी तो सही। हम ले सकते हैं ग्रेट सर्कल के रूप में। बिल्कुल। मैम उसकी रेडियस यानी सबसे बड़ी होगी मैम बीच वाले की। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल मैम। सही एग्जाम्पल दिया आपने अमित। चलिए अब बात करते हैं यूक्लिड के ज्यामिति के लिए कुछ अभिग्रहित व अभिधारणाओं की। ठीक है बच्चों? जी मैम। क्या आप जानते हैं अभिग्रहित व अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं और इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है? जी मैम। वो कहते हैं ना बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी मैम। ये अभिग्रहित यानी अवधारणाएं, हम अभिग्रहित को अवधारणाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें एक्सियोम्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो ये अभिग्रहित कुछ प्रकार के परिमाणों के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, कुछ रिजल्ट देखे गए। ठीक है बच्चों? जी जी मैम। तो आप बहुत ध्यान से सुने। अब पहली अवधारणा के अनुसार, पहली अवधारणा सुनिए ध्यान से, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जो पहली अवधारणा है यूक्लिड की, उसके अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार की अवधारणा समतलीय आकृतियों के लिए प्रयोग की जाती है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से सुने, जी मैम। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है? जी मैम। जी मैम। क्या कहा मैंने? त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो और इस आयत का क्षेत्रफल किसी एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। क्या कहा मैंने? इस आयत का क्षेत्रफल किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही। क्या आप इस प्रकार का कोई दूसरा उदाहरण बता सकते हैं? बताएं। जी मैम। बताएं अमित। मैम जैसे कि कोई भी वस्तु ए है, जी, ठीक है, और वो बी के बराबर है मैम, कोई बी वस्तु ठीक के है। बराबर है, और फिर बी वस्तु जो है वो सी वस्तु के बराबर है, ठीक है, ए वस्तु सी वस्तु के बराबर है। बिल्कुल सही। ऐसे ही आप किसी लाइन का उदाहरण दे सकते हैं। जी मैम। मान लीजिए कि कोई लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, कोई मान लीजिए कोई रेखाखंड जिसका ए नाम ए है जी मैम। और दूसरी रेखाखंड उसका नाम बी है। मतलब जो रेखाखंड हम जो ले रहे हैं ना, हमने उनके एक प्रॉपरली नाम रख दिया है। ऐसा नहीं कहा है ए बी और सी डी, इस तरीके से नहीं बताया है। ठीक है? तो एक रेखाखंड स्मॉल ए जिसकी लंबाई है, दूसरा रेखाखंड जिसकी लंबाई स्मॉल बी और तीसरा रेखाखंड जिसकी लंबाई स्मॉल सी है। स्मॉल ए जो लंबाई वाला रेखाखंड है वो स्मॉल बी वाले रेखाखंड के बराबर है और स्मॉल बी वाला जो रेखाखंड है वो स्मॉल सी वाले रेखाखंड के बराबर है। अतः स्मॉल ए वाला जो रेखाखंड है वो भी स्मॉल सी के बराबर होगा। रेखाखंड के बराबर होगा। मैम जैसे कि सपोज मतलब आपके कहने के अनुसार मैम
3 लड़के हैं, उनका नाम राम, श्याम, मोहन ले लेते हैं जी। तो राम की हाइट जो है वो श्याम के बराबर है बिल्कुल। और श्याम की हाइट जो है वो मोहन के बराबर है। बिल्कुल। तो मैम राम की हाइट मोहन के बराबर हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। हाँ बच्चों, अब दूसरी अवधारणा को ध्यान से सुनिए। जी यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, जी मैम। जो बराबर जो वस्तुएं हैं उनको बराबरों में ही जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। इनका अर्थ यह है कि एक ही प्रकार के परिमाणों की तुलना की जा सकती है और जोड़ा व घटाया भी जा सकता है। जैसे एक रेखा को एक आयत में नहीं जोड़ा जा सकता। सही कहा मैंने? जी मैम। अवधारणा के अनुसार बराबरों को ही बराबरों में जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि एक आयत में दूसरे आयत को जोड़ा जाएगा, ना कि एक रेखा को किसी आयत के साथ। समझ गए? क्योंकि परिमाण में बराबर होना आवश्यक है। ठीक है? जी मैम। क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होगा, रेखा क्या क्षेत्रफल नहीं होगा, रेखा की केवल लंबाई होगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। ठीक है? जी मैम। अब हम तीसरी अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? जी मैम। तीसरी अवधारणा को ध्यान से सुनो। तीसरी अवधारणा के अनुसार यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार दूसरी अवधारणा में हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है? यहाँ पर भी यह तुलना केवल एक ही प्रकार के परिमाणों में हो सकती है। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब चौथी अवधारणा की ओर चलते हैं। चौथी अवधारणा के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का अर्थ यह है यदि वे दोनों वस्तुएं एक जैसी हों तो वे बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। समझ गए हैं आप? जी मैम। जैसे कि बिल्कुल 2 सही। ATM, एक बैंक के 2 ATM कार्ड। बिल्कुल सही। इसके आगे भी मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आपके पास 1 रुपए का कॉइन होता है। जी मैम। वैसे अगर आप 2-3 इकट्ठे कर लीजिए और एक को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू करिए तो वे एक दूसरे के परस्पर संपाती कहलाएंगे। ठीक है? जी मैम। और जैसे मान लीजिए 10 रुपीज का नोट जो है, दो अगर 10 रुपीज के नोट आपके पास एक जैसे हैं, वे भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपाती कहलाएंगे। जैसे कि मतलब ये कंपनी की मोबाइल की 2 सिम। बिल्कुल सही। आप बताएं प्रकल्पा कोई उदाहरण जो वस्तुएं आपस परस्पर संपाती हो? मैम एक बुक के सारे पेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने, वे एक दूसरे के संपाती होंगे। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी कैसे कहलाएंगे? एक दूसरे के संपाती कहलाएंगे। बिल्कुल सही। इसी प्रकार 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या और केंद्र समान हो तो वो संपाती कहलाएंगे या नहीं? जी मैम। ठीक है मैम, एक गुड डे बिस्किट का पैकेट ले लो मैम, उसमें सारे बिस्किट एक दूसरे के संपाती होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। पांचवी अवधारणा के अनुसार, बहुत ध्यान से सुने पांचवी अवधारणा को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी किसी भी वस्तु का जो पूर्णता जो वस्तु होती है वह अपने किसी भी भाग से हमेशा कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है? जी मैम। और इसका उदाहरण बहुत आसान सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आपके पास एप्पल है। जी मैम। एप्पल का एक पीस आप ले लीजिए और फिर उसे एप्पल से कंपेयर करिए, तो वह जो एप्पल का पीस है आपके पास वो क्या है? एक भाग है उस एप्पल का, और डेफिनेटली जो आपका एप्पल है वो कैसा होगा? उससे बड़ा ही होगा। जी मैम। ठीक है? जी मैम। ऐसा कोई उदाहरण आप बताएं। मैम, जैसे कि मिठाई में हम लड्डू मिठाई ले लेते हैं, उसकी थोड़ी सी पार्ट हम निकाल लें, फिर वो छोटा ही ना बिल्कुल होगा। सही है मैम, एक वृत्त है जी, और उसका एक चाप, उसका एक टुकड़ा चाप वो उससे छोटा होता है और वो उसका पार्ट होता है। इसी प्रकार यदि कोई राशि B है, कोई राशि अमाउंट B है, किसी अन्य राशि A का एक भाग हो, ठीक है, यानी जो कंप्लीट है वो क्या है? A है,
ठीक है, उसकी कोई राशि ले ली आपने, क्या उसमें से अमाउंट B, ठीक है। तो A को राशि B और एक अन्य राशि C के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो आपके पास B पार्ट है, B पार्ट किससे आया है? कंप्लीट A से। अगर आप उस B पार्ट को A के इक्वल दिखाना चाहेंगे तो आपको B में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। जी मैम। जो B पार्ट है आपका, पार्ट B जो है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अमाउंट ऐड करना होगा। जी मैम। मान लीजिए कोई अमाउंट हम K ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि एक ऐसा अमाउंट ऐड किया जा रहा है जिससे कि जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अमाउंट A के। तो इसके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि जो A राशि होगी वो B राशि से अधिक होगी। जी मैम। ठीक है बच्चों, अब छठवीं अवधारणा के अनुसार सुनिए। छठवीं अवधारणा, यूक्लिड की छठवीं अवधारणा यानी छठवां अभिग्रहित, ठीक है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। उदाहरण आप बताइए। जी मैम, बताएं। जैसे कि मैम 10 रुपए है मेरे पास, ठीक है मैम, 10 रुपए का नोट है आपके पास, या 10 रुपए है मेरे पास मैम, उसमें से 2 रुपए और 2 रुपए मैंने ले लिए अलग अलग से मैम। 10 के सिक्के, एक के सिक्के हैं मेरे पास 10 रुपए में, 2 रुपए मैंने मैम ले लिए। फिर उन दोनों को अगर डबल कर दिया 2 रुपए से और, हाँ जी, तो मैम 4 हो गए, तो दोनों बराबर हो गए ना एक दूसरे के। अमित, आपने जो उदाहरण दिया है वह ठीक से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है उस उदाहरण का। आप क्या कहना चाहते हैं? जरा एक बार आप फिर से उससे बोलती मैम जो देखिए, जो अवधारणा है उसके अनुसार यह है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। मतलब एक वस्तु का अगर मैं दुगना कर दूं तो जो दोनों पार्ट्स होंगे जिससे दुगना बना है वे आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेम कंपनी के 2 चौक के डिब्बे ले लीजिए, ठीक है, और उन दोनों डब्बों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, तो वह दुगना हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उन दोनों को अलग अलग करूंगी तो वे दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। चलिए, आखिरी अर्थात 7वीं अवधारणा के अनुसार एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात यदि एक वस्तु को समान 2 भागों में विभाजित करें तो विभाजित हुए भाग एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। जी मैम। कोई एग्जाम्पल आप बता पाएंगे? प्रकल्पा, हम अगर टेनिस की बॉल लें और उसको मध्य में से काट दें तो दोनों इससे बराबर होंगे। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही। मैम जैसे कि 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है हमारे पास और उसे मैंने 2 भागों में बांट दिया, 10 सेंटीमीटर की लाइन को 2 भागों में मैंने बांट दिया मैम 5-5 के, तो वो दोनों एक दूसरे की इक्वल हो गए। बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आज आपने अभिग्रहित को स्टडी किया और साथ ही साथ अभिग्रहित के साथ आपने कुछ उदाहरण भी यहाँ पर जाने, आपने भी कुछ उदाहरण मुझे बताए। आज आपने यूक्लिड की अवधारणाओं अर्थात अभिग्रहितों को जाना और उन्हें उदाहरण से समझने का प्रयास भी किया। अगले अंक में हम यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं का अध्ययन करेंगे व उन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, अब तो हमें लगता है कि आप और भी बहुत अच्छे से यानी कि पूरी तरीके से जान गए होंगे कि यूक्लिड की ज्योमेट्री क्या है और उसको किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेली अगर अपनी लाइफ की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ज्योमेट्री को रिलेट कर सकते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं।
इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।